हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि क्यों अपने केंद्र को, अपने सेंटर पॉइंट को ढूंढना ज़रूरी है। क्या उसकी सिग्निफिकेंस है अपनी लाइफ में, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम उसे ढूंढ सकते हैं, व्हाट आर द वेज, मेथड्स, किन तरीक़ों से हम उसे एक्सेस कर सकते हैं, उस पे वापस आ सकते हैं। मैं वो मेथड्स बताऊंगा जो मैं खुद पर्सनली फॉलो करता हूँ, या जो मेडिकल साइंसेज ने, योगिक साइंसेज ने अच्छे से डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया हुआ है, बट इन डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। माय नेम इज डॉक्टर आशीष एंड आई हैव completed my MBBS and pursuing my residency in psychiatry, and I am a certified yoga teacher. सबसे पहला जो मेथड है, या मैं कहूँ सबसे पहला स्टेप जो है अपने केंद्र को ढूंढने का, इट इज़ एक्सेप्टेंस कि आप खोए हुए हैं। एक्सेप्टेंस दैट यू आर लॉस्ट। जब तक हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तब तक उस डायरेक्शन में, उस पाथवे पे चलना और वर्क करना पॉसिबल ही नहीं। जैसे ही आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि आपको आपका केंद्र नहीं पता है अभी, या फिर आप अपने भीतर के अपने सेल्फ को नहीं जानते, जैसे ही ये एक्सेप्ट हुआ, वैसे ही अंदर प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है उसे ढूंढने की, उसे फाइंड करने की, उसे एक्सेस करने की, उसे एक्सप्लोर करने की। सो द फर्स्ट स्टेप विल बी एक्सेप्ट दैट यू आर लॉस्ट। जब एक्सेप्टेंस आ जाए, उसके बाद जो दूसरा स्टेप है या एक दूसरा मेथड है, वो ये है, बी अवेयर। हमारा जो चित्त है या कॉन्शियसनेस है, वो क्लाउडेड है डिफरेंट ओपिनियन से, डिफरेंट सिचुएशन से, जो अलग अलग हमें संस्कार मिले हैं, जो हमें डिफरेंट वैल्यूज़ मिली हैं, उन सब से हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो क्लाउडेड है, हमारा चित्त जो है वो क्लाउडेड है। और ये तब तक क्लाउडेड है जब तक हम अवेयर नहीं है उसको। वी आर नॉट अवेयर। हम बस माइंडलेसली चीज़ें करे जा रहे हैं। यू कैन फाइंड मल्टीपल रिसर्चेज, मल्टीपल वीडियोस कि ये माइंडलेस चीज़ें करना किस किस लेवल पे हमें अफेक्ट कर रहा है। जब हम माइंडलेसली इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं या यूट्यूब चला रहे हैं, हमारा कॉन्शियस जो है वो और ज़्यादा अफेक्ट होता जा रहा है, मैनिपुलेट होता जा रहा है, कंडीशन होता जा रहा है। और जैसे ही हम कॉन्शियस होने लग जाते हैं, जो भी आप कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर स्टडिंग, फॉर एग्जाम्पल यू आर टॉकिंग टू अ पर्सन, जस्ट बी मोर कॉन्शियस अबाउट इट। उस सिचुएशन में, उस प्रेजेंट में जितना ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे, उतना ज़्यादा यू विल लर्न थिंग्स अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर रिएक्शंस, एंड अबाउट योर इनर सेल्फ, योर केंद्र। वो केंद्र धीरे धीरे क्लियर होने लगेगा। वो जो ब्लर्ड पिक्चर है वो धीरे धीरे क्लियर होने लगेगी। इट विल टेक टाइम, बट इट विल हैपन। सो द सेकेंड स्टेप विल बी अवेयर, बी कॉन्शियस। इसके बाद एक तीसरा मेथड, एंड इन माई व्यूज़ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है आज के टाइम पे, या फिर एक कहें बहुत इम्पॉर्टेंट एंड नीडेड स्किल है जो आपको आनी चाहिए, जो आपको सीखनी चाहिए। डेट इज़ हाउ टू नॉट रिएक्ट। जैसे ही कोई सिचुएशन आती है, जैसे ही कोई इमोशन आता है, जैसे ही कोई हर्डल आता है, वी रिएक्ट। जो ह्यूमन माइंड है वो रिएक्शन के लिए ही बना है। बट जैसे ही उस रिएक्शन को स्लो किया जाएगा, जैसे ही उसे इंटीग्रेशन का टाइम दिया जाएगा, जब इनपुट मिला, जो भी सेंसेस को इनपुट मिला, बाहर से कुछ देखा, कुछ हुआ, कोई सिचुएशन आई, खराब हो सकती है, परेशान वाली हो सकती है, गुस्सा करवाने वाली हो सकती है, पर जैसे ही वो इनपुट गया, इंस्टेड ऑफ इमीजिएटली रिएक्टिंग, वेट, जस्ट वेट। लेट योर माइंड, योर कॉन्शियसनेस इंटीग्रेट दैट इंफॉर्मेशन। एनालाइज होने का टाइम दो अपने माइंड को, अपनी कॉन्शियसनेस को टाइम दो कि वो उसको प्रोसेस करे इन अ गुड वे, इन अ डिटेल्ड वे। और जब वो प्रोसेस हो जाए, उसके बाद इंस्टेड ऑफ गिविंग रिएक्शन, यू विल गिव रिस्पॉन्स। तो जैसे ही हम शांत हुए, हमने अपने रिएक्शन को कंट्रोल किया, तो माइंड के अंदर जो हमारा इनर सेल्फ है, जो कोर है, जो वर्क करना चाहता है बट हम उसे टाइम ही नहीं दे रहे, वो टाइम लेगा। It will start giving you a clear picture of what you are, how you react to things, and how you can
रिस्पॉन्स टू दैट थिंग। तरीका है अपने केंद्र को ढूंढने का, उसे एक्सप्लोर करने का, उसके नियर जाने का, उसके बारे में अवेयर होने का, वो है आसनास। यस, आसनास आर नॉट जस्ट एनी एक्सरसाइज। योग आसन एक एक्सरसाइज से काफ़ी बढ़कर है। क्या डिफरेंस है एक्सरसाइज में, योगासन में, इनको भी हम एक किसी वीडियो में देखेंगे। पर इन शॉर्ट कुछ एक दो आसन ढूंढो जिनमें आप जाके शांत हो सकते हो, स्थिर हो सकते हो, स्टिल। जब वो स्टिलनेस आ जाएगी उस आसन के अंदर, देन बाहर की चिट चैट जो है वो सब जब शांत हो जाएंगे, तब अंदर से जो कॉन्शियसनेस है, अंदर जो केंद्र है, उसकी पिक्चर और क्लियर होगी, वो दिखने लगेगा, उसके बारे में अवेयरनेस आएगी, या हम कहें खुद को ज़्यादा बेटर जान पाएंगे। सारी नॉलेज, सारी विजडम आपके भीतर है। यू जस्ट हैव टू डिस्कवर इट। आपको उसे एक्सप्लोर करना होगा। एक्सप्लोर करने के लिए उसे टाइम चाहिए, उसके बारे में कॉन्शियस होना पड़ेगा। ज़्यादातर जो लोग हैं वो सिर्फ एक्शन रिएक्शन इसी पे खेल रहे हैं। जब कोई एक्शन हो रहा है, यू जस्ट रिएक्ट इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग। जब आप आसनों के थ्रू या फिर अपनी प्रैक्टिसेस के थ्रू अपने सेल्फ को जान पाएंगे, यू विल बी एबल टू बेटर रिएक्ट टू दैट सिचुएशन, और आई विल से रिस्पॉन्ड टू दैट सिचुएशन। व्हेन वी स्टार्ट डूइंग थिंग्स टू डिस्कवर आवरसेल्व्स, हम जिस दुनिया की, जिस लोगों की बड़ाइयों के भूखे हैं, वो सब सेकेंडरी हो जाएगा। जैसे ही आप अपने ऊपर वर्क करना शुरू करेंगे, अपने आप को एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे, अपने केंद्र को धारना शुरू करेंगे, वैसे ही वो सब चीज़ें आएंगी अपने आप। यू विल नॉट नो कि ये कैसे आ रही हैं, बट आती जाएंगी। एंड एज माई गुरु सेज, मीट योर सेल्फ जस्ट वंस एंड सी हाउ ऑल द पीपल you have ever wanted to meet will come for a glimpse of you. On this note, let's end this video. नेक्स्ट वीडियो में एक और कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन, टेक केयर। आई एम डॉक्टर आशीष। थैंक यू।